चेक कर लो, आवाज आ रही है ना सभी को? यस सर। यस सर। चलो 14 नंबर की क्वेश्चन है, net resistance of the ammeter of an ammeter should be small to ensure that it does not get overheated. Just 1 minute. Okay. चलो तो दिख रहा है ना क्लियर? देख लो तो थोड़ा, मुझे स्क्रीन में ऐसा लगा कि शायद दिख रहा है सर। तो ये લીટો કેમ પડ્યો અહીંથી? પ્લીઝ યાર સ્ક્રીન ને તમે ટચ ના કરો યાર, અહીંથી પેલું થઈ જાય છે. ચલો તો નેટ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધ, ઓકે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન है हमारा, net resistance of the emitter should be small to ensure that it does not get overheated, it does not draw excessive current, it can measure the large current and it does not appreciably change the current to be measured. क्या करना है यहाँ, नेट रेजिस्टेंस है वो एमीटर का स्मॉल होना चाहिए. क्यों? क्योंकि सिंपल चीज है यार, कितना लॉजिक है कि यदि रेजिस्टेंस यदि स्मॉल नहीं होगा, ओके, तो करंट का फ्लो पाथ चेंज हो जाएगा, और करंट एमीटर का खुद का रेजिस्टेंस यदि ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा. जो एक्चुअली करंट हमें मेजर करना है, समझ में आ रहा है कि जो एक्चुअली करंट हमें मेजर करना है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. ओके, यदि रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल नहीं होगा तो बड़ा होगा तो. सो यहाँ एक तो ये तो कोई ऑप्शन है नहीं, इट डज नॉट ड्रॉ एक्सेसिव करंट, ये भी इट कैन मेजर द लार्ज करंट, इट डज नॉट एप्रिशिएट चेंज. ओके, ये आंसर मैच हो रहा है. देखो ओके, एमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल होना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो करंट की वैल्यू, जो एक्चुअल करंट की वैल्यू है उसको चेंज ना करे. समझ में आ रहा है सभी को? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं, कि एमीटर जो हम यूज कर रहे हैं. ओके, अब देखो रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस का काम करंट को कम करना. सिंपल चीज है, पता है कि नहीं? ओके, करंट को कम करना रेजिस्टेंस का मेन काम है. यदि जो एमीटर हम करंट को मेजर करने में यूज कर रहे हैं, यदि उसका खुद का ही रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो यहां से यदि आप 5 एम्पियर छोड़ रहे हो, वो क्या कर देगा, करंट कम कर देगा. मीन्स वर्ड, जो एक्चुअली करंट आप मेजर करना चाहते थे 5 एम्पियर सॉरी, तो वो एक्चुअली कितना हो गया, 4.5 ओम हो गया. मीन्स व्हाट, ध्यान रखो बच्चों, मीन्स व्हाट, ये 5 ओम्स की जगह ये क्या वैल्यू हो गई, 4.5 ओम हो गई. तो वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई. ओके, एक्चुअली जो मेजर करना था, इसलिए इट डज नॉट, यदि स्मॉल होगा, ओके, रेजिस्टेंस ही स्मॉल होगा, तो यहाँ शायद करंट में भी जो चेंजेस होगा वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा. तो ज्यादा वो चेंजेस ना हो इसलिए हम एमीटर का रेजिस्टेंस कम रखते. तो आंसर आएगा डी. अच्छा क्वेश्चन था ये, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था. क्लियर? 15 नंबर, यस सर। 15 नंबर का ले लेते. सिमिलर वही क्वेश्चन है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर. तो एमीटर का काम क्या था, करंट में चेंजेस नहीं करना चाहिए. तो यहाँ वोल्ट मीटर में क्या होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होना चाहिए नहीं. तो आंसर डी आएगा. पता चला कि सेम जैसा है. देखो क्वेश्चन, उसमें क्या था, ए मीटर था तो यहाँ करंट था, तो यहाँ क्या है, वोल्ट मीटर है. ओके, यहाँ क्या है, वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर में क्या है, पोटेंशियल. तो आंसर डी होना चाहिए. फिर भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कैसे. कि समझ लो ये वोल्ट मीटर की मैं कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ. ऐसा कुछ होता है. ओके, जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया वैसे यहाँ कर रहा हूँ कि ये वोल्ट मीटर है. तो नेट रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर शुड भी, यहाँ लार्ज दिया हुआ है कि ये रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का ज्यादा होना चाहिए. क्यों? क्योंकि हमें जो करंट पास करना है वो वोल्ट मीटर में से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ वोल्टेज फाइंड करना है. तो वोल्टेज कब पास फाइंड करेंगे, जब सारा करंट यहाँ से पास होगा तो इसका और इसका वोल्टेज सेम होगा. यहाँ से यदि करंट पास होगा तो वोल्टेज चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, याद रखो बच्चों, जिसकी वजह से ये करंट, ये जो सॉरी वोल्टेज है ये हाई होगा, तो यहाँ से करंट पास होगा नहीं, सारा का सारा करंट कहाँ से पास हो जाएगा, यहाँ से. तो इसीलिए यदि करंट यहाँ से पास होगा तो आई आर के हिसाब से ये वोल्टेज और ये एक्चुअल वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, और वैल्यू ऑलमोस्ट सेम मेजर होगी. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है वोल्ट मीटर का. क्लियर है सभी को कॉन्सेप्ट? यस सर. ओके, यस सर. लास्ट क्वेश्चन है.
देखो लास्ट क्वेश्चन में मैंने देखा था जनरली कि ये ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओके। और मेन चीज क्या है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन वो फॉर्मूला अभी मैंने कभी, क्योंकि वो जे डबल नीट का फॉर्मूला था, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है। Q इज इक्वल टू क्यू जीरो ई रिस टू सॉरी 1 माइनस ई रिस टू माइनस लेमडा टी, ऐसा कुछ फॉर्मूला याद हो तो, शायद पता ही होगा, वैसे तो याद है ऐसा कुछ फॉर्मूला आता होता है? किसी को पता ये फॉर्मूला 11th में कभी कहीं कोई पढ़े हो तो? वेव्स में हाँ वेरी गुड, वेव्स में इस टाइप का फॉर्मूला था। तो इस यहाँ चार्ज में भी कुछ ऐसा ही होता है कि टाइम के रिस्पेक्टिवली ये फॉर्मूला मैच होता है, लेकिन इसको हम छोड़ दो, क्योंकि यहाँ इसमें हम ये फॉर्मूला से समझ में जाएंगे तो ये ई रिस टू है ना, वो बहुत प्रॉब्लम करेगा और समझने में दिक्कत होगी, स्पेशली फॉर नीट वाले स्टूडेंट्स को। तो हम उसके रिस्पेक्टिवली नीट वाले बच्चों के लिए ही हम ऐसे समझते हैं कि मैं बहुत इजीली और कॉन्सेप्चुअली समझा देता हूँ कि क्या है कि मेरे पास खाली चीज है। अब करंट यहाँ चार्ज जीरो है, यहाँ ध्यान रखो, यहाँ चार्ज क्या है, एकदम जीरो है। अब मुझे चार्ज जीरो है तो वोल्टेज भी जीरो होगा यहाँ, और मेरे पास जो बहुत बड़ा भरा हुआ है वो ऑलरेडी चार्ज, तो इसका वोल्टेज भी हाई होगा। तो मैं यहाँ से ये भरने में क्या होगा, इजीली चार्ज पास हो जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं? यस सर हाँ, तो क्या है क्वेश्चन Yes, क्वेश्चन समझ लो क्या है, क्योंकि वैसे क्वेश्चन समझने में जाओगे तो पता तो नहीं चलेगा, ओके, कि Q1 एंड Q2 चार्ज है वो 10 मीटर पर सेकंड 10 मिली सेकंड में भर रहे हैं, Q1 एंड Q2 रिस्पेक्टिवली। लेट 10 माइक्रोकूलम चार्ज बी डिस्पोजिटेड, ओके, यहाँ Q1 भर रहे हैं और नीचे Q2 भर रहे हैं। Let 10 microcoulomb charge be deposited in the time interval of t1 and next 10 microcoulomb in t2। तो पहले मैंने क्या किया, चार्ज q1 को अंदर डाला तो इजीली क्या हो जाएगा, भर जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस ज्यादा आता है तो करंट का फ्लो ज्यादा होगा, तो चार्ज जो है वो इजीली भर जाएगा और ज्यादा भरेगा क्योंकि पोटेंशियल कम था। अब ऑलरेडी कुछ भरा हुआ है और मैं यहाँ चार्ज Q2 डाल रहा हूँ, ऑलरेडी चार्ज Q1 तो है इसके अंदर, समझ लो ऑलरेडी इतना तो भरा हुआ ही है, तो यहाँ पोटेंशियल का डिफरेंस कम हुआ, ओके, ये दोनों के बीच में। तो चार्ज जो Q2 अब हमें डालना था यहाँ इतना, वो थोड़ा जाएगा तो जरूर, लेकिन कम जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी चार्ज Q1 ऑलरेडी प्रेजेंस था, तो Q1 मैक्सिमम टू मैक्सिमम अंदर पहुंच पाएगा, Q2 कम पहुंच पाएगा। दूसरा, Q1 को पहुंचने में टाइम जो है वो कम लगेगा कंपेयर टू Q2 के जगह। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पोटेंशियल क्या था, मेंटेन था, तो पोटेंशियल था इसलिए ऑलरेडी यहाँ भरा हुआ था, तो उसमें डालने में थोड़ा ज्यादा टाइम जाएगा, तो टाइम भी ज्यादा हुआ Q2 को और चार्ज भी कम हुआ, तो कुछ इसी हिसाब से यहाँ फॉर्मूला बन रहा है, तो Q1 ग्रेटर देन Q2 एंड T1 लेस देन T2, तो ये कुछ बी आंसर मैच हो रहा है। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं फॉर्मूला के हिसाब से मैंने नहीं समझाया क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा वो, ओके, लेकिन इस हिसाब से थोड़ा इजीली समझ, यदि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट माइंड में हो पोटेंशियल का तो समझ में आ जाएगा। आया कि नहीं किसी को ये? यस सर आवड़ी गયું ખબર પડી ને આમાં શું હતું, મેન શું હતું કે ભાઈ એકદમ ખાલી હોય તો ફટાફટ જશે, તો ફટાફટ જશે એટલે ચાર્જ વધારે ભરાશે, તો આ Q1 ની વેલ્યુ વધારે છે, હવે ઓલરેડી Q1 ભરાયેલું હતું એટલે Q2 થોડું ઓછું ભરાશે, તો એક તો ખબર પડી ગયા। સેકન્ડ શું હતું કે ભાઈ ટાઈમ ની વાત કરીએ તો ઓલરેડી જે Q1 ને પહોંચવા માટે ટાઈમ લાગતો હતો એ બહુ ફટાફટ જશે, કારણ કે ઓલરેડી શું હતો, ખ્યાલ આવે છે ને કે ભાઈ તમારી પાસે ચાર્જર, પેલું આપણે ચાર્જર ની વાત કરો કે અત્યારના જે ચાર્જર છે ક્વિક ચાર્જર આવ્યા છે, ક્વિક ચાર્જર ફટાફટ ચાર્જ, કેમ? કારણ કે એ જે ચાર્જર છે ને એનો જે વોલ્ટેજ હોય ને એ વોલ્ટેજ મોબાઈલના વોલ્ટેજ કરતા થોડો વધારે હોય, એના લીધે શું છે, હાઈ વોલ્ટેજ ડિફરન્સના લીધે કરંટ ફટાફટ ફ્લો થાય છે અને ઓછા ટાઈમમાં, ઓછો ટાઈમ ઓછો લાગે અને ચાર્જ જે હતો એ વધારે જશે। ક્લિયર? ખબર પડી ગઈ આમાં? ચાર્જ Q1 ચાર્જ વધારે ગયો અને ટાઈમ લાગ્યો ઓછો, જોઈ લો Q1 વધારે તો Q1 અહીંયા ગ્રેટર દેન છે અને અહીંયા T1 લેસ દેન છે, યાની કે T1 ઓછો છે તો T2 વધારે છે, તો કમ્પેરમાં આ આન્સર મેચ થયો। મેં બહુ ટ્રાય કરીને આવી રીતે સમજવાનો ટ્રાય કર્યો, બાકી ઓલામાં તો છે ને ફોર્મ્યુલા બેઝ તો टफ पड़े वो तो आंसर, ओके। चलो कोई डाउट है किसी को? क्लियर है? यहाँ ऑब्जेक्टिव 1 SLR और आके क्लियर आज के इस चैप्टर का। अब नया जो चैप्टर होगा वही
अभी तक के जितने भी टॉपिक थे वो मैंने ऐसे अरोरा के फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के करा दिए मैंने। ओके, अब से हम मंडे या ट्यूसडे जब भी लेक्चर आएगा हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, स्कूल में कौन सा करवाया आपको? स्कूल में सेकंड ફર્સ્ટ જ ચાલે છે. ઓહો હો ફર્સ્ટ જ ચાલે છે એમ? સેકન્ડ કોને ચાલે છે? દેવેશમાં શું છે અપડેટ? સેકન્ડ સર ઓવર થવા આવ્યું, ફોર્થ? સેકન્ડ પૂરું થવા આવ્યું. ઓહો, સેકન્ડ તો હજી તો થર્ડ તો કોઈ ચાલુ જ નથી કર્યું સ્કૂલમાં એમ? ના સર, ઓકે, તો મને એમ હતું કે આપણે પાછળ રહી ગયા, થર્ડ ચેપ્ટરમાં બહુ જ ટાઈમ ગયો ને, આખો મહિનો દોઢ મહિનો, એટલા માટે. ચલો હવે ફોર્થ ચેપ્ટર નાનું છે, 4th 5th 6th ચેપ્ટરમાં પત્તા વાર નહીં લાગે. મેન જે હતું ને આ થર્ડ ચેપ્ટર હતું કેવું આવે એવું. ઓકે ઓકે સર. ચલો હવે હું પેલું કરું છું સ્ક્રીન, તમે સ્ક્રીનશોટ લઈ લો હરેક ક્વેશ્ચન ના આન્સર ના એકવાર, કે રિવિઝન કરવું હોય તો થઈ શકે. ચલો ફર્સ્ટ ફટાફટ લેજો જલ્દી. થર્ડ ફોર્થ તો સેમ જ છે. ફિફ્થ સિક્સ હોમવર્કમાં બધા MCQ સોલ્વ કરવાના છે. ઓકે, ક્વેશ્ચન ના લગતા, ખાલી સોલ્વ કરજો આન્સર. 7 8 9 10 11 12 13 આ ટ્રાય કરવાનું છે તમારી જાતે. 14 15 16 ઓકે સર ફિફ્થ નંબર નો કરો, કયો? ફિફ્થ નંબર નો. એક મિનિટ. ઓકે, ચલો લેક્ચર यहाँ ખતમ કરીએ. હવે હોમવર્કમાં MCQ એકવાર પ્રેક્ટિસ કરી નાખજો બધા, અને એક્સ્ટ્રા MCQ જોતા હોય તો હું મોકલીશ તમને પ્રેક્ટિસ કરવા માટે. ઓકે ચલો, ઓકે સર. ઓકે ચલો બધા આવજો.